आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश भर में जन सेवा को प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में निरंतर ठोस प्रगति दर्ज की जा रही है। कार्यक्रम की 12 जनवरी 2026 की दैनिक प्रगति रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर कार्य कर रही है। प्रदेश के सभी 13 जनपदों में अब कुल 312 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। इन कैंपों के माध्यम से 2,36,478 नागरिकों का पंजीकरण किया गया है। जन समस्याओं के समाधान की दिशा में 25,877 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17,605 शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जा चुका है, जो प्रशासनिक संवेदनशीलता और कार्यकुशलता को दर्शाता है। सरकारी सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन कैंपों में विभिन्न विभागों द्वारा 35,560 प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं। इसके साथ ही 1,31,212 नागरिकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनके लाभ को सीधे जनता तक पहुंचाना है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम उत्तराखंड में सुशासन का सशक्त मॉडल बनकर उभर रहा है। जनता की समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यवाही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार आगे भी इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करते हुए प्रत्येक नागरिक तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करेगी। रुड़की के लंडौरा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 28 विभागों से संबंधित शिकायतें आईं, जिन्हें ध्यानपूर्वक सुना गया और अधिकारियों को जल्द निस्तारण के आदेश दिए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में हो रहा है। जी सालनी जी, अगर बात की जाए रुड़की के लंडौरा गांव में एक जन जन की सरकार जन जन के द्वार तक, जिसमें मुख्य अतिथि सतपाल महाराज जी रहे। उनका उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक तक सरकार की एक बात जानी चाहिए। हर नागरिक की जो समस्या है मौके पर हल होनी चाहिए। अगर मौके पर हल नहीं होती है, इसमें 44 समस्या आई थी, 44 समस्या में 20 समस्या मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी 20 समस्या को संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया गया और जल्द से जल्द 1 हफ्ते का समय दिया गया। उनका कहना है कि 1 हफ्ते में इनकी समस्या पूरी हो जानी चाहिए। अगर किसी कारण समस्या पूरी नहीं होती तो उनका रिमाइंडर आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया जाएगा। उसी को देखते सतपाल महाराज जी ने कहा कि अगर हमारी कोई भी त्रुटि हो, हमारे कोई इस प्रकार की हो, तो आप हमारे सामने कहिए, किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। जी सालनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने देहरादून के डालनवाला कोतवाली में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। साहू पर बिहार की महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि 2 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई और कुछ महिलाओं के कपड़े फट गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि देहरादून के एसएसपी ने अल्मोड़ा के एसएसपी को पत्र भेजकर मामले की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरीश रावत ने चेतावनी दी कि अगर 17 जनवरी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो 18 जनवरी को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
धरना 18 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। महिला कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस पर दबाव बनाकर कार्रवाई से बचने की कोशिश की जा रही है। वे गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार से मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सशक्तिकरण की जो मंत्री है उनके पति हैं गिरधारी लाल साहू, हिस्ट्री सीटर है गिरधारी लाल साहू, उसके बावजूद आज एफआईआर दर्ज नहीं कर रही अगर पुलिस, तो कहीं ना कहीं सरकार का, सत्ता का, भाजपा का दबाव है। और हमेशा भाजपा की सरकार ने सत्ता में बैठकर जो अपराधी है उनको बचाने का काम करा, क्योंकि वो भाजपा से संबंध रखते हैं। महिलाओं के प्रति इतनी गंदी बात की है, पूरे देश की महिला उनके बयान से शर्मसार हैं कि 20-25 महिलाएं जो हैं वो खरीद के लाके उन्हें अपने घर में रखा जा सकता है। तो या तो वो किसी गैंग से जुड़े हैं या वो महिला के जो महिलाएं इधर उधर बेची खरीदी जाती है उस गैंग से जुड़े हुए हैं। ऐसा किस गिरोह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आम आदमी को तो मालूम नहीं कि महिलाएं कहाँ बिकती हैं और कहाँ खरीदी जाती हैं। तो इतना घटिया इंसान जो है उसके खिलाफ हम आज एक हम 2 तारीख को भी गए थे, हमने एप्लीकेशन दी थी। गलत काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो रहे हैं और जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको अरेस्ट कर रहे हैं। आज मैं और मेरी टीम, क्योंकि हमने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एक तहरीर दी थी 2 तारीख को, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इस देश प्रदेश में बिहार में महिलाएं 20,000 25,000 की मिल जाती है। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्वामी विवेकानंद पत्रकार संघ द्वारा खुदीराम बोस स्टेडियम दिनेशपुर में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धूमधाम से जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके साथ ही कालीनगर क्षेत्र में विवेकानंद संघ की ओर से भव्य आयोजन कर स्वामी विवेकानंद जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील की। व्हाइट काजल राय, प्रदेश अध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद पत्रकार संघ उत्तराखंड। लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की 166वीं जयंती और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित एक सप्ताह के युवा कार्यक्रमों का समापन हुआ। इस अवसर पर विश्वविख्यात आध्यात्मिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के संपादक स्वामी दिव्य कृपानंद जी महाराज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को दोहराने से मानवता, नैतिकता और राष्ट्र चरित्र जीवित रहेगा। उन्होंने युवाओं को विवेकानंद की अमृतवाणी से ओजस्वी, तेजस्वी और राष्ट्रनिष्ठ बनने का आह्वान किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज भवदीप सिंह रावते ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार मनुष्य में आत्मानुशासन, राष्ट्रभाव और परोपकार जागृत करते हैं। उन्होंने युवाओं से सकारात्मक सोच अपनाने और नशे के विरुद्ध जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद और उनका राष्ट्रवादी दर्शन पुस्तक का विमोचन किया गया और युवाओं को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाएं भेंट की गई। एनसीसी कैडेट्स और छात्रों ने नशा मुक्त जीवन और विवेकानंद सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प भी लिया। सितारगंज के विधानसभा शक्ति फार्म में बंगाली समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य से बंग भवन निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना के लिए 151,80,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है। इस बंग भवन का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी द्वारा अपने कर कमलों से किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये बंग भवन बंगाली समुदाय के लिए एक स्थायी सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। ये परियोजना मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इससे बंगाली समाज को अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक सशक्त मंच मिलेगा। बंग भवन के निर्माण से शक्ति फार्म क्षेत्र में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकार्पण में पहुंचे समस्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जनता का भारी सैलाब रहा।
इस बंगाली हमारे भाई बहनों को, समाज को, कि जिनकी बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि हमारे शक्ति फार्म में जो है बंगाली समाज के लोग बसते हैं, लेकिन बस कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो अपनी शादी या कोई मीटिंग या कोई प्रोग्राम कर सके। उन्होंने बंग भवन की डिमांड करी थी। आज मैं उन समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि बहुत पुरानी उनकी एक डिमांड बंग भवन की आज पूर्ण हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है। बहुत सुंदर बंग भवन बना है, पूरा इतना बड़ा हॉल है, उसमें 4 कमरे हैं, 4 उसमें टॉयलेट बाथरूम है। और तो हमारे क्षेत्र के लिए एक सहूलियत है, बंगाली समाज के लिए एक धरोहर है। बस आपसे सभी से इतना निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारना आसान होता है, उसका रखरखाव करना मुश्किल होता है। उत्तराखंड के बागेश्वर उत्तरायणी मेले के आयोजन को देखते हुए नगर क्षेत्र में वाहनों का रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। बागेश्वर मेले में 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले को उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री कैबिनेट उत्तराखंड सरकार सौरभ बहुगुणा करेंगे। नगर पालिका प्रशासन एवं जिला प्रशासन में मेले की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मेला अवधि के दौरान भीतरी मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जबकि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा। संपूर्ण मेला क्षेत्र 66 सीसीटीवी कैमरों की नजर में रहेगा। मुख्य बाजार, सरयू घाट और नुमाइश मैदान के आसपास पार्किंग पर रोक रहेगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट प्लान का पालन करें और सहयोग करें। मेले के लिए जो है बागेश्वर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। कुमाऊं के बाकी सभी जिलों से हमें फोर्स का आवंटन हो चुका है। पीएसी एक कंपनी में प्राप्त हो चुकी है, तो लगभग 350 से अधिक कर्मचारी इस पूरे मेले के लिए सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए तैनात रहेंगे। हमारी एसडीआरएफ की हमें 2 टीमें मिल चुकी हैं ताकि कोई भी आकस्मिक स्थिति को निपटा जा सके। फायर का हमारा पूरा दल इसमें पूरी तरीके से तैनात है। यातायात व्यवस्था का हमने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान विस्तृत रूप से हमने ऑलरेडी आप सभी के माध्यम से साझा किया गया है। तो मेरी पब्लिक से भी यही अपील रहेगी कि जो डायवर्जन है उनको ध्यान में रखते हुए अपनी यातायात की प्लानिंग कर ले। 66 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हमारे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं और इनसे जो है हम लोग लगातार सतर्क निगरानी रखे हैं। इसके अलावा सादे वस्त्रों में भी हमने पुलिस की ड्यूटी लगाई है। ट्रैफिक की हमारी ड्यूटियां भी लगी हुई हैं और हमारी बैरियर चेकिंग भी लगातार जारी है। तो जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे लोगों पे हम लगातार कर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर करने के कथित सुनियोजित प्रयासों के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जनपद चंपावत द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन गांधी मूर्ति चौराहे पर जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए मनरेगा बचाओ संग्राम जारी रखने का संकल्प लिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महापुरुषों के आदर्शों और ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों का निरंतर अपमान कर रही है। उनका कहना है कि नए प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से मनरेगा को उसके मूल स्वरूप से समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने स्पष्ट कहा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों और मनरेगा श्रमिकों का अपमान करेगी, तब तब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक उक्त विधेयक वापस नहीं लिया जाता और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। लोहाघाट महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट सौरभ कुमार का चयन गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली के लिए हुआ है। ये उपलब्धि न केवल महाविद्यालय बल्कि पूरे जनपद चंपावत में प्रसन्नता और उल्लास का माहौल है। सौरभ कुमार वर्तमान में लोहाघाट महाविद्यालय में एनसीसी के 3य वर्ष के छात्र हैं और दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड हेतु कठोर एवं विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर संगीता गुप्ता ने सौरभ को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनकी मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति निष्ठा का परिणाम है। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर कमलेश शकटा ने सौरभ को एक अनुशासित, कर्मठ और प्रभावशाली कैडेट बताया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने भी सौरभ और महाविद्यालय परिवार को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि यह जनपद चंपावत के लिए गर्व का विषय है, जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और अनुशासन के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।